खबर देखिए दोस्तों, अभी जो आपको पता होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर जो हमारे देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें सेना ने नारा दिया, हर फौजी के पास होगी चील जैसी नजर। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर अभी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये युद्धाभ्यास कर रही है। इसका नाम त्रिशूल रखा गया है, जो कि आत्मनिर्भर सोच पर आधारित है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, मेटा के पहले स्मार्ट ग्लासेज 21 नवंबर से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। 12 मेगापिक्सल कैमरा होगा इसमें, ओपन ईयर स्पीकर से लेस है ये। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की सबसे अमीर 1% आबादी की संपत्ति साल 2000 से लेकर 2023 के बीच 62% तक बढ़ी है। G20 रिपोर्ट में ये डेटा सामने आ रहे देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, अमेरिका पर 24% आयात शुल्क को स्थगित करेगा चीन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लिया गया, 10% अतिरिक्त शुल्क लागू रहेगा। वहीं खबर आ रही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बंद किए 19 टोल प्लाजा, जनता को 225 करोड़ की सालाना बचत होगी इससे। पंजाब सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया कि 2022 से लेकर अब तक राज्य में 19 टोल प्लाजा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और वहीं देखिए हमारे देश के भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि कोर्ट न्याय का मंदिर है, 7 स्टार होटल नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर की नींव रखते हुए उन्होंने फिजूल खर्ची न करने की सलाह भी दी है भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब हो गए और प्रदूषण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे सरकार। ये भी इस याचिका में मांग की गई है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि भारत भर के कई शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इस पर रोकने की मांग लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई बड़े दावे किए गए, देख सकते हैं आप इनकी जानकारी भी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह देश के इन महानगरों में, बड़े शहरों में भी प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। राइट, देखिए दिल्ली को लेकर तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर सांस बन रही है जहर, आखिर कब सुधरेगी दिल्ली की हवा। CPCB की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि दिल्ली की फिजा में अब तो धातु का जहर घुल गया है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि PM10 स्तर ने सुरक्षा सीमाएं भी तोड़ दी है। रिपोर्ट में पूर्वी दिल्ली की हवा में PM 2.5 कणों से चिपके जिंक, क्रोमियम, कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे हेवी मेटल्स की ज्यादा मात्रा पाई गई। ये धातुएं हमारे शरीर में फेफड़ों, किडनी और बच्चों के विकास को भी नुकसान पहुंचा रही है। और ये सभी जो धातु के भारी कण हैं, ये दिल्ली की हवा में घुले हुए। देखिए जरा आप, पोल्यूशन के साथ कितने हेवी मेटल्स भी एयर की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जरूर सरकारों और केंद्र सरकार को भी पोल्यूशन कम करने के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, JNU-SU इलेक्शन के सभी पदों पर लेफ्ट यूनिट की जीत हुई। आदित्य मिश्रा बनी अध्यक्ष। JNU में छात्र संघ चुनाव 2025 कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2017 में BHU के प्रोटेस्ट की भी हिस्सा थी। मेनी कांग्रेट्स। और एक देखिए मुंबई में बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए मुंबई में मोनो रेल ट्रेन डीरेल होकर हवा में लटक गई, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। ट्रायल में एक बीम से दूसरे बीम पर शिफ्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। और एक और बड़ी दोस्तों बस अग्निकांड की घटना भी देखने को मिली बीते दिन। आंध्र प्रदेश के सलूर में फिर से चलती बस में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से तुरंत यात्रियों को बाहर निकाल दिया। बीते 13 दिन के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में ये दूसरा हादसा हुआ, जबकि हमारे देश में तो बस अग्निकांड का 5वां हादसा हो चुका है। हैरानी की बात यह दोस्तों कि हाल ही में एक के बाद एक कई सारे बसों में आग लगने के मामले देखने को मिलते हैं। राइट, हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जो प्राइवेट बस में आग लगी थी, उसमें 20 यात्री जिंदा जल गए थे। और अभी आंध्र प्रदेश के सुलूर जिले में भी फिर से ये घटना देखने को मिली। ये तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में यात्रियों की संख्या कमी थी, 10 यात्री थे और ड्राइवर ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ बस जलकर खाक हो गई। तो जरूर सरकारों को इन बस हादसों पर लगाम लगाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, भारत की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी उत्तराखंड आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ आएंगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून में इनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को बताएंगे। इनके साथ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 9 नवंबर को इनके साथ देहरादून पहुंचेगी। और खबर देखिए, तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद हुए, डोली मर्कटेश्वर मंदिर रवाना हुए। इस सीजन दर्शन कर चुके हैं 1,70,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु। ये भी उत्तराखंड का काफी फेमस मंदिर है, चालन है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। 225 रुपए की कीमत में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2.5 GB डेली डेटा मिलेगा, 30 डेज की वैलिडिटी के साथ, है ना। ये BSNL का सम्मान प्लान नाम से एक नया प्लान लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा देखिए होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 भी रिवील हुई। 600 सीसी के इंजन के बराबर इसमें आपको पावर मिलेगी, टॉर्क मिलेगा। और कंपनी का कहना कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये 140 किलोमीटर तक की रेंज देगी। जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही, वर्ल्ड कप विनिंग टीम को सियरा SUV गिफ्ट देगी टाटा कंपनी, जिसकी भी 25 नवंबर को लॉन्चिंग होनी है। भारत की वर्ल्ड कप प्लेयर्स की सभी महिला खिलाड़ियों को एक टाटा सियरा गिफ्ट देगी कंपनी फ्री में, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ खेल जगत से जुड़े अपडेट्स
देखे दोस्तों, स्नेहा राणा को 50 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन करके वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी है। ये भी महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप की टीम की उत्तराखंड की बेटी रही है। और वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने पूरी टीम से मुलाकात की। उसमें हरलीन बोली कि आप बहुत ग्लो करते हैं, तो सर हंस पड़े हैं। इधर हमारे भारत में भी चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया भारत ने। तो शिवम दुबे का यहाँ 170 मीटर लंबा सिक्स भी देखने को मिला और मैच के कुछ ये टॉप मोमेंट्स रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, शादी पिकनिक व पार्टी के लिए अब किराए पर मिलेगी इलेक्ट्रिक बसें। यूपी में ये नई पहल शुरू की गई है। और एक बड़ी दयालुता भरी खबर देखिए, आप देश के सबसे बड़े परोपकारी बन चुके हैं। अभी तक हमारे देश में सबसे उदार लोगों ने दान में दिए 10,380 करोड़ रुपए, जिसमें शिव नादर टॉप पर रहे हैं। देश के दानवीरों की ओर से दिए गए कुल दान में पिछले 3 वर्षों के दौरान करीब 85% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये नीचे टेबल में लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस किस शख्स ने कितना दान दिया। और शिव नादर ने पिछले 5 सालों में अपना पहला स्थान अभी भी बरकरार रखा है, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही, मुंबई में लोगों को घर देने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया मुंबई पुलिस ने। वहीं युवाओं की नई कार्य संस्कृति कुछ यूं देखने को मिल रही है। बेहतर तनख्वाह और मन मुताबिक नौकरी की मांग पर युवा अब आजकल ज्यादा अड़ रहे हैं। 82% युवा AI को लेकर भी उत्साहित हैं। रेंड स्टेट इंडिया की ताजा रिपोर्ट में ये कुछ जानकारियां सामने आई, देख सकते हैं आप। और वहीं भारत के सर्विस सेक्टर पर रिपोर्ट देखिए, भारत के सेवा क्षेत्र की रफ्तार कुछ धीमी हुई। अक्टूबर में 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा PMI। डेलोई की भी एक रिपोर्ट देखिए, कर्ज तक सीमित पहुंच समेत कई चुनौतियों से जूझ रहा आज भारत का MSME क्षेत्र, उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। कुछ तो अमेरिकी टैरिफ वगैरह के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक प्रॉफिट पर डेटा आ रहा है कि सरकारी बैंकों को सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ 49,500 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। देश के सभी गवर्नमेंट बैंक सरकारी बैंकों को लेकर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वहीं ऑयल ट्रेड पर खबर आ रही है, रूसी कच्चे तेल आयात में कटौती करेगा भारत। प्रतिबंधों के बीच भारतीय रिफाइनर रोक देंगे सीधी खरीद, क्योंकि 21 नवंबर से ही अमेरिका द्वारा लागू कुछ नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे, तो इसकी वजह से भारत भी अब ये प्लान कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर से एक रिपोर्ट देखिए, देश के 8 शहरों में मामूली बड़ी मकानों की बिक्री भी, दिल्ली NCR में तो 14% तक घटी है उल्टी। और देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक नई पहल, देश की महिलाओं के लिए शुरू किया M सर्कल। ये एक तरह का खास बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया। इस M सर्कल के तहत महिलाओं को वित्तीय जरूरतें, जीवन शैली और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ये प्लान बनाया गया, जिसमें महिलाएं हेल्थ, वेलनेस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सोल्यूशन वगैरह आदि सुविधाएं ले पाएगी। बैंक का लक्ष्य है कि महिलाओं को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि फाइनेंशियल पार्टनर बनाना है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब कैमरे की नजर से नहीं बच पाएगा नकली सोना। हर ज्वेलरी की फोटो का और वजन का, ज्वेलरी वगैरह का सब कुछ का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, वो भी वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, अब हमारे देश में नकली असली ज्वेलरी की पहचान करना बेहद आसान होगा। BIS ने देश के 25 सेंटरों में ऐसा सिस्टम भी शुरू कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जहां हर गहने का फोटो और वजन डिजिटली रिकॉर्ड दर्ज होगा। ग्राहक BIS केयर ऐप से तुरंत असली नकली का फर्क जान सकेंगे, समझ रहे हो। तो फिलहाल ये जो प्लानिंग चल रही है, देश के 25 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सिस्टम शुरू किया गया है। अगर ये सिस्टम सफल रहता है तो जल्दी आपको हमारे देश भर में ये नया बदलाव देखने को मिलेगा सभी ज्वेलर्स के शॉप वगैरह पर, है ना। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और ग्राहकों को इसका सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट होगा, उन्हें असली नकली सोने में पागल नहीं बना पाएंगे दुकानदार, खास करके सोनार वगैरह ज्वेलर्स, है ना। और इस प्लानिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है, डिटेल आप देख सकते हैं।